आप लोग सब, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ स्किन के सारे सीक्रेट्स। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगी। वीडियो कुछ इस तरीके से है क्योंकि विंटर आ गए हैं, हमारे लाहौर में तो विंटर आ गए हैं और आई होप कि नॉर्दर्न एरिया जो है वहाँ पे भी विंटर स्टार्ट हो गए हैं। हर जगह इस्लामाबाद वगैरह हर जगह विंटर स्टार्ट हो गए हैं। तो विंटर्स में इंसान जो यानी कि विंटर्स में स्किन है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, ठीक है। विंटर्स में हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा क्रैकी ब्लैक और हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा डलनेस की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से जो है हमारी स्किन पे जो है पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है, हमारी स्किन पे पैचेस आ जाते हैं ब्राउन कलर के। आप लोग यहाँ देखते हैं जैसे ब्राउन लड़कियों के पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। स्किन जो है वो बहुत रफ और डल हो जाती है। तो विंटर में क्या किया जाए, तो आज मैं अपने विंटर सीक्रेट्स आपको बताऊंगी कि मैं विंटर में क्या करती हूँ, मैं क्या ऑयल यूज़ करती हूँ विंटर में। मैं घर में ही बनाती हूँ, बेस्ट ऑयल है, समझ लें बेस्ट वो सीरम है। तो स्किन जो है हमारी वो बेबी हो जाएगी। ऑयल इतना ज़्यादा बेस्ट है वो, जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोग खुद जब यूज़ करेंगे अपनी स्किन पे तो आप लोग खुद देखेंगे कि वो बहुत ही बेस्ट ऑयल है। तो वो ज़रूर बनाइएगा, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप कि मैं क्या यूज़ करती हूँ विंटर्स में, मैं क्या ऐसी चीज़ें लगाती हूँ कि मेरी स्किन जो है वो ग्लोइंग रहती है, मेरी स्किन जो है वो फंटास्टिक रहती है और सब कहते हैं यार आपकी स्किन बड़ी माशाल्लाह अच्छी और ग्लोइंग लग रही है। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं, इसी तरीके से अपनी स्किन को ग्लोइंग रख सकते हैं और इसी तरीके से अपनी स्किन को प्यारा रख सकते हैं। तो सिंपल सी टिप्स हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अपने फेस को वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद सुबह उठेंगे, जैसे हमने ब्रश करा, फेस वॉश किया, उसके बाद आप लोग बाहर आ गए तो आप लोग देखते हैं आपकी स्किन थोड़ी होती है टाइट सी हो रही होती है, खिंची सी हो रही होती है। तो हमने सबसे पहले जो है बेस्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम अपनी स्किन के लिए लगानी है, ठीक है। आप लोग देखें यार इतना पैसा उठाते हैं ड्रेसेस पे, हम लोग अपना इतना पैसा उठाते हैं, ज्वेलरी पे लड़कियां इतना पैसा उठाती हैं और जो भी उनके बैग्स होते हैं हैंड बैग्स और मेकअप पे लोग इतना पैसा उठाते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हमारी स्किन अच्छी होगी, प्रिपेयर होगी हमारी स्किन, तो देन हमारे पे मेकअप भी अच्छा लगेगा, हमारे पे ड्रेस भी अच्छा लगेगा, हमारे पे हर चीज़ अच्छी लगेगी। स्किन का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो परफेक्ट स्किन रखने के लिए सबसे पहले आपने अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लेनी है। अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपने सेटाफिल की क्रीम ले लेनी है। मैं ये यूज़ करती हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि अंदर से ये कितनी खाली हो गई है, ठीक है। ये मैं डेली यूज़ करती हूँ अपने स्किन को फेस वॉश करने के बाद। सेटाफिल की क्रीम लगाएं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, एवरीडे मॉइस्चराइजिंग फॉर लॉन्ग लास्टिंग तक ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखती है। ड्राई, सेंसिटिव एंड ऑल स्किन टाइप है, फेस एंड बॉडी। आप इसको बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं, देन फेस पे भी, फेस के लिए तो है ये। और ये फ्रेगनेंस फ्री क्रीम है और ये डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड है आपको, यानी कि ये आप डॉक्टर रिकमेंडेड क्रीम है और ये बहुत बेस्ट है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, यकीन माने इतनी बेस्ट क्रीम मैंने आज तक नहीं देखी। तो मैं तो यही यूज़ करती हूँ। तो आप लोग पैसे जमा करके, क्योंकि थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, आप लोग पैसे जमा करके इसको बाय कर सकते हो ईजिली। आप लोग थोड़े पैसे जमा करें और इसको ख़रीद सकते हैं और ये बेस्ट रिजल्ट आपके स्किन को देती है। स्किन को बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग जब आपको मॉइस्चराइज रखती है, स्किन को बेबी लुक देती है, ठीक है। बेस्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। देन इसका मैंने ये लोशन भी बाय किया था, ये भी बहुत अच्छा है सेटाफिल का। ये क्या डेली एडवांस, ये देख सकते हैं आप, ये जो लोशन, ये भी मॉइस्चराइजिंग लोशन है। अगर आप लोगों को क्रीम सूट नहीं करती तो आप ये लोशन ले सकते हैं। ये थोड़ा सा लाइट होता है, अल्ट्रा हाइड्रेटिंग है लोशन और फेस एंड बॉडी दोनों पे ड्राई सेंसिटिव स्किन है और आपकी स्किन को जो है वो ये फ्रेगनेंस फ्री भी है और आपकी स्किन को ये बहुत मॉइस्चराइजिंग करता है। देखिए 24 आवर्स आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। बेस्ट मॉइस्चराइजिंग लोशन सेटाफिल की क्रीम, देन ये लोशन है। अगर आप लोगों को ये बाय करना है आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों के पास माशाल्लाह आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपने सेटाफिल का यही लेना है। ये आपने मॉइस्चराइज करके अपनी स्किन को छोड़ देना है। उसके बाद जब भी आपने वॉश करना है सर्दियों में अपने फेस, उसके बाद आपने मॉइस्चराइजिंग क्रीम ज़रूर यूज़ करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि जो लोग सेटाफिल नहीं अफोर्ड कर सकते, मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकती, वो आप लोगों को क्या लेना है, सेटाफिल ही जैसी यानी कि उसी के बराबर ही ये आपको जो है ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है। ये पॉन्ड्स की है,
सही है। पॉन्ड्स की है लाइट मॉइस्चराइजिंग नॉन ऑयली फ्रेश फील, आपको ऑयली नहीं होगी, आपकी स्किन फ्रेश फील करवाएगी। फॉर सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन, विटामिन ई के साथ है, प्लस ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन हमारे फेस के लिए बहुत बेस्ट होती है, ठीक है। ये आप लोग पॉन्ड्स की ये क्रीम भी बाय कर सकते हो, बहुत बेस्ट इसके रिजल्ट आएंगे। और ये क्रीम आप लोग इजीली परचेज करो, ये बहुत ही कम प्राइस में है, 220 इसकी प्राइस है। ये देखें यहाँ पे लिखी हुई है पीछे 220 की, ये मुझे मिली थी। और मैं हैंड्स और फुट पे भी यही अप्लाई करती हूँ, और बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, आप लोग ये भी ले सकते हो। जी फ्रेंड्स, तो हम लोग विंटर में पानी पीना छोड़ देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, जिससे हमारी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है। तो हमें विंटर्स में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखना है। तो पानी के साथ आप लोग ये जो है ये कैल्सी ले सकते हैं, ठीक है। ये जो है CAC 1000+, ये आप लोगों ने ज़रूर एक गोली पानी के साथ पीनी है। इससे हमारी स्किन पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, हमारी स्किन जो है वो यंगर रहती है, हमारी स्किन ओल्ड नहीं होती, हमारी जो है हम हेल्दी भी रहते हैं और हमारी स्किन भी हेल्दी रहती है। तो ये भी आप लोग ज़रूर ले लें, बहुत महंगी नहीं, बहुत सस्ती, इसमें 12 गोलियां होती हैं, ठीक है, टैबलेट्स होती हैं। ईजिली आप लोग इसको रोज़ एक पानी का गिलास लें, उसमें ये डालें और ये पी लिया करें, तो ये बहुत अच्छी स्किन के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको स्किन की बता दी कि आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है, अच्छी सी नाइट क्रीम यूज़ करनी है, और अपने फेस को जो है वो वॉश करने के बाद आपने एक दफ़ा, अब जो मैं दिन में शाम में, ये मैं दिन में सुबह उठ के ये मैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लेती हूँ। जो मैं आपको ऑयल बताने जा रही हूँ, मैजिकल ऑयल है, इतना इफेक्टेड आपकी स्किन पे उसका असर होगा, इतना ज़बरदस्त है। आप चले मेरे साथ ऑयल बनाते हैं और देखते हैं कि वो ऑयल में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे, क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। मैजिकल ऑयल है, तो चलते हैं हम लोग ऑयल बनाने, ठीक है जी फ्रेंड्स। तो ये हम जो बेबी ऑयल बना रहे हैं विंटर स्पेशल के लिए, सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी रोज़ वाटर, ठीक है। रोज़ वाटर हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, आप सभी को पता है, ठीक है। मैं 1 टेबलस्पून, बल्कि 1.5 टेबलस्पून रोज़ वाटर इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ ग्लिसरीन, ठीक है। ये बहुत बेस्ट है हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखती है, हमारी स्किन को डल और क्रैकी होने से सेव करती है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी विटामिन ई ऑयल, ठीक है। ये हमानी वालों का है, आप लोगों के पास जो भी होगा आप उसमें वो ऐड कर लीजिएगा। 1 टेबलस्पून इसमें मैं विटामिन ई ऑयल का ऐड करूँगी, ठीक है। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ आलमंड ऑयल, यानी कि बादाम का तेल, बहुत बेस्ट है, हमारी स्किन को बहुत मॉइस्चराइज रखता है, हमारी स्किन को ये फेयरनेस भी देता है, हमारी स्किन पे जो भी डलनेस होती है, हमारी स्किन पे डार्क सर्कल वगैरह होते हैं, वो इससे रिमूव होते हैं। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है बादाम का तेल 1 टेबलस्पून। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ टी ट्री ऑयल। देखें, एक्नी हो जाती है स्किन पे, हम लोग बहुत मेकअप वगैरह यूज़ करते हैं जिससे एक्नी हो जाती है। टी ट्री ऑयल हमारे एक्नी को जो है वो कंट्रोल करने में मददगार साबित होगा और हमारी स्किन को फ्रेश रखेगा, तरोताज़ा। टी ट्री ऑयल भी मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया। लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी ऑरेंज ऑयल, ठीक है। ये ऑरेंज मैंने अरोमा वालों का ऑरेंज ऑयल मंगवाया था, बहुत अच्छा है। ऑरेंज ऑयल से हमारी स्किन पे जो डलनेस होगी, सर्दियों में जो हमारी स्किन पे ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, हमारी स्किन पे डलनेस हो जाती है, तो वो ये सही करेगा। 1 टेबलस्पून में इसमें ऑरेंज ऑयल, तो ये 5 ऑयल मैंने इस पर ऐड करे हैं, ठीक है। ये मैं बना के सर्दियों के लिए रख दूँगी, और ये बेस्ट ऑयल है हमारी स्किन के लिए। कोकोनट ऑयल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही क्योंकि ये 5 ऑयल बहुत बेस्ट है स्किन के लिए, विंटर्स के लिए ख़ास तौर पे। कोकोनट ऑयल से ये होता है, कोकोनट ऑयल जो है वो थोड़ा सा जम जाता है, यानी कि वो जो फ्रीज़ होने लगता है, इस वजह से मैं इसमें यही ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ये बॉटल में ऐड कर दूँगी। इस तरीके की कोई भी खाली बॉटल ले लें आप लोग, ठीक है। सिरम की, आप लोग सिरम भी समझ लें और बेबी ऑयल भी समझ लें, इस तरह मैं इसको जी। तो मैंने इसमें 5 ऑयल को ऐड कर लिया है। अच्छे से हम इसको शेक कर लेंगे। जब भी हम इसको यूज़ करेंगे, इसे शेक करेंगे और हम आराम से इसे अपनी स्किन पे, जब भी वॉश करने के बाद हम अपनी स्किन पे इसे यूज़ करेंगे। बेस्ट अमेजिंग ऑयल है, ज़रूर इस विंटर में आप लोग लगाइएगा और फिर बताइएगा। जी फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि मैंने कितना ज़बरदस्त ऑयल बनाया है और ये बहुत ही मैजिकल ऑयल है। आप लोग ज़रूर घर में इसे बनाइएगा और इस पूरे विंटर में इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। बेबी स्किन होती चली जाएगी। और जब आप लोग ये ऑयल अपने घर में बना लें तो मुझे ज़रूर बताइएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल है, प्रेस द बेल आइकन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक अमेजिंग टिप्स के साथ और ट्रिक्स के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।